नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल अवनीश कुमार ऑफिशियल 777। आज हम पहुंचे हैं एक गांव में कैंपेनिंग करने के लिए। चुनाव बीत गया है और अब हम लगातार समीक्षा में लगे हुए हैं कि चुनाव बीत गया और प्रत्याशी किसने किसको क्या दिया और प्रत्याशी जीता। तो हम देखते हैं, हमारे साथ कोई युवा साथी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी, आपसे हम एक सवाल करते हैं। चुनाव बीत गया है, अब देखा जाए तो चुनाव बीत गया है, आने वाला कल कैसा रहेगा आपका? आने वाला कल अच्छा रहेगा। समय बलवान होता है, इंसान नहीं होता है। समय सबका आता है एक बार, तो जो भी समय आएगा 2027 में वो अच्छा ही आएगा। इस बार देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का शून्य आया है, उस पर क्या कहना है आपका? बहुजन समाज पार्टी में शून्य आया कि 1984 की पीरियड में हमारी तो पार्टी भी नहीं थी। कांग्रेस को लोग एससी समाज के वोट करते थे। कांग्रेस को वोट देने के बाद मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई, वोट डालना स्टार्ट किया। आदरणीय बहन जी 3 बार बिजनौर से चुनाव लड़ी, हारी, उसके बाद जीती। तो समय का बदलाव है। इस समय की मांग है युवा वर्ग की। 84 में जब पार्टी बनी थी तब शून्य बन के बनी थी। जब मानवर साहब कांसीराम ने पार्टी बनाई थी, शून्य बनाई थी। आज बसपा फिर वही देखा जाए तो 24 में शून्य हो गई है। आज 30 साल बाद आज बसपा को कोऑर्डिनेटरों ने खा रखा है। विधानसभा अध्यक्षों ने कोऑर्डिनेटर आते हैं वहाँ से बहन जी का आदेश लेके, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले में तहसील में जाते हैं तो जिला अध्यक्ष को फ़ोन करते हैं कि मैं समीक्षा करने आए। बस एसी के गाड़ी में बैठे फ़ोन से पूछ लिया, बूथ कमेटी बन गई, सेक्टर कमेटी बन गई, उन्होंने फ़ोन से बता दिया, लिख लिया, बहन जी को दे दिया। बहन जी के पास में ज़मीन स्तर की कोई रिपोर्ट नहीं कोऑर्डिनेटरों ने दी। तो मेरा यही अनुरोध है कि 23 तारीख में कल परसों माननीय बहन जी की जो भी समीक्षा हो रही है उसमें ऐसे कोऑर्डिनेटरों को पार्टी से ना हटा करके उनको अलग करके और वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को लाया जाए, उनको उसी के साथ में लगा दिया जाए भ्रमण के लिए। बसपा इसी बात में तो खत्म हो गई। आपने जैसे बोल दिया कि कोऑर्डिनेटर को हटा दिया जाए, पदाधिकारियों को हटा दिया जाए। बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला, रामचंद्र राजभर को निकाला, राम उपाध्याय को निकाला, राजस्वामी मौर्य को निकाल बसपा खत्म हो गई। अब बसपा के पास जो नेता बचे हुए हैं, अब उनको भी आप निकलवाने की बात सोचे, बसपा बचेगा? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैंने निकालने की बात ही नहीं की। मैंने कहा है उनको उस पद से हटा करके उनको नए व्यक्ति को वहाँ पर लाना चाहिए, उन्हीं के साथ में लगा देना चाहिए। आप तो तोड़ मड़ोड़ के सवाल कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है, मैंने हटाने की बात नहीं की। मैंने कहा उनको उस पद से हटा करके कोऑर्डिनेटर को उसकी जगह दूसरा लाया जाए, उसी के साथ उसको लगा दिया जाए, जिससे ज़मीनी हकीकत को पता चल सके कि दूसरा व्यक्ति जो उसकी जगह पर आया है वो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर जा रहा है, बूथ अध्यक्ष से मिल रहा है या नहीं। बूथ अध्यक्ष मार खाता है, वो एसी में सो रहे हैं। लेकिन बसपा जो आप कह रहे हैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा के जो पदाधिकारी हैं लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। 200-200 रुपये की रसीद बहन जी को काट के भेजते हैं, पैसा भेजते हैं वहाँ पे जो जनता के द्वारा दिया जाता है उनको। लेकिन वहाँ पे दिखता है कि बसपा लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करे। आप आरोप लगा रहे हैं बसपा पर। मैं बसपा पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों ने जमीनी स्तर की रिपोर्ट माननीय बहन जी के तक नहीं पहुँचाई है। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, नाम किसी का क्या लें ना। ऐसे हजारों कोऑर्डिनेटर हैं, एक का नाम लेते लेते नाम थक जाएंगे हम। हरदोई जनपद में इसके पहले देख लीजिए, बहुत से कोऑर्डिनेटर, आप भी पत्रकार महोदय जानते होंगे, किसी का नाम ना लेकर के ऐसे बहुत कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने बसपा को जीरो पर पहुंचाने का काम किया। चुनाव में जिला अध्यक्षों ने जीरो पर काम। हरदोई जनपद में आप देख लीजिए, 4 घटनाएं होती हैं, बसपा का जिला अध्यक्ष नहीं जाता है उन पीड़ितों से मिलने के लिए। वहाँ पर एक छोटा बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा का पदाधिकारी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाता है। तो लालच है ऐसे बसपा के जिला अध्यक्षों पर जो वहाँ जाते नहीं। बहन जी तो अपना भरोसा करके भेजती हैं, तो उनको जाना चाहिए। बहन जी को पूरी रिपोर्ट नहीं मिलती है, बहन जी को गुमराह किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं जो ऊपर से आते हैं, मैटर होता है। अभी गनियापुर में कांड हुआ जी, वहाँ पे नौशाद साहब आए थे और अंबेडकर साहब आए थे, एक प्रत्याशी मिश्री के थे वो आए थे, और भी अन्य पदाधिकारी आए थे। रिपोर्ट तो वहाँ पे लिखवा दी कि मुकदमा दर्ज हो गया और मुजरिम भी जेल पहुँच गया है। तो आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं बस पदाधिकार नहीं? मैं आरोप, वो चुनाव का माहौल था, एक बूथ, वहाँ पर एक सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष मारा गया था। इन कोऑर्डिनेटरों को इस चीज़ का भी दर्द था कि यदि हम आज नहीं पहुंचे तो माननीय बहन जी हम पर भी कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि जब आदरणीय बहन जी ने अपने सगे भतीजे को नहीं छोड़ा, सिर्फ एक छोटी सी बात पर उनको निकाल दिया। वो कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए इनको डर था कि यदि उस कांड में हम नहीं जाएंगे। मेरा बूथ अध्यक्ष था, उसने एक वोट के खातिर
अपने प्राण निछावर कर दिए। तो इनको लगा यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारा विरोध होगा, माननीय बहन जी हम पर कार्रवाई करेंगी। माननीय बहन जी कभी नहीं बख्शती हैं किसी को। आपने देखा होगा अच्छे धुरंधर माफियाओं को बहन जी ने अपनी मीटिंग से उठवा के जेल भिजवा दिया। तो ये चीज़ें हैं, इनको पता था यदि हम नहीं जाएंगे पीड़ित के वहाँ तो हमको बहन जी कार्रवाई हम पर भी करेंगी। हाँ सर, एक युवा साथी और इनसे हम सवाल करते हैं। सर क्या नाम है? अवनीश कुमार। अवनीश जी, आपसे एक सवाल है हमारा। इनका आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी काम नहीं करनी फील्ड पे, और जो है उनके नेता जो आते हैं वो गलत रिपोर्ट देते हैं। जो यहाँ के युवा है उनको भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही? आदरणीय पत्रकार महोदय, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। आपने अभी कहा है कि बहन जी पर आरोप ये लगा है बहन जी फील्ड में काम नहीं करती। पत्रकार महोदय जी, आप खुद क्लिप गलत बना रहे हो, ये बात हमने कही नहीं। आप अपना पूरा वीडियो देख लीजिए। मैंने ये कहा बसपा के कोऑर्डिनेटर फील्ड पर काम जो करने आते हैं वो गाड़ी में बैठ के करते हैं। आरोप तो बहन जी पे लगता है, लेकिन बहन जी का इसमें नाम ही नहीं ले रहे। नहीं, जैसे कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसी पदाधिकारी पे, तो देखा जाए तो पार्टी पे आरोप लग रहा है, मुखिया पे आरोप लग रहा है। तो आप आरोप वहीं जा रहा है। आप नाम किसी के ना लें, आरोप किसी पे लगाएं, लगता आरोप मुखिया पे ही है। बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो जीवन पर्यंत कोई नहीं कर पाएगा। बहन जी पर रास्ता भी लगा है, बहन जी समाज के प्रति जेल भी गई हैं। बहन जी ने आज तक समझौता नहीं किया है, अच्छों को उन्होंने जेल भेज दिया है। यदि बहन जी हमारे समाज के लिए लड़ सकती हैं तो हमको भी बहन जी के लिए तन मन धन से लड़ना चाहिए। यदि अभी भी नहीं समाज एकत्रित होता है तो आने वाले समय में 5000 साल पहले की तरह गुलामी करनी पड़ेगी। ये गारंटी है। जो लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं वो महामूर्ख हैं। बहन जी ने आज तक जो भी किया है समाज के लिए, वो बहन जी ने, लोग आरोप लगाते हैं बहन जी दलितों के लिए काम करती हैं, ऐसा नहीं। बहन जी सर्व समाज के लिए काम किया है। बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, बहन जी ने कभी भी एक समाज के प्रति काम नहीं किया है, सर्व समाज के लिए किया है। 23 तारीख को मीटिंग है बहुजन समाज पार्टी की। प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। जो 29 प्रदेश हैं भारत के अंदर, हर प्रदेश का कार्यकर्ता बुलाया गया है। तो वहाँ पे प्रदेश स्तर के लेवल के कार्यकर्ताओं मीटिंग है। तो आप क्या देखते हैं 23 को क्या परिवर्तन होगा? अब देखेंगे 23 को, लेकिन मुझे तो लगता है कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। जबकि समर्थकों को उम्मीद है कि पार्टी में परिवर्तन होगा, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा मेरा खुद का मानना है कि पार्टी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं जब तक ये दलाल कोऑर्डिनेटर और जितने जो बड़े बड़े दलाल बैठे हुए पार्टी में, जो एसी में आते हैं, कार्यकर्ताओं से समीक्षा नहीं करते, गांव-गांव में जाते नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां रही 7 से 12 की सरकार में गांव-गांव तक पहुंचाते नहीं, तब तक कुछ नहीं बदला होगा। जैसे जयप्रकाश सिंह की वापसी हो, बहन जी ने आकाश आनंद को निकाल दिया, या इंदू चौधरी हैं, बहुत से हैं जो बहुजन समाज पार्टी के युवा, ईमानदार युवा हैं, उनको पार्टी में ये दलाल काम नहीं करने देते हैं। यही दलाल जो बैठे हैं, जो ईमानदारी से काम करता है, उसका निष्कासन करवाने का काम यही दलाल लोग करते हैं। जो बहन जी ने इंदू चौधरी को टिकट दिया, आपने इंदू का नाम लिया, इंदू चौधरी को टिकट दिया लालगंज से, लेकिन चुनाव नहीं जीती। अरे चुनाव नहीं जीती कोई बात नहीं, लेकिन अब उनको पार्टी में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। चुनाव हार गए लेकिन पार्टी के लिए काम कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं लालगंज में, मैं देखता हूँ वीडियो में। नहीं, आप कहते हैं संघर्ष कर रही हैं, आप आरोप लगाते हैं इंदू को लाओ, फलाने को लाओ, उसको लाओ। क्या बहन जी ने कभी आज तक हर नेता को अपनी पार्टी में जिसको भी लाई हैं उसको नेता बनाया, उसको सम्मान दिया? बहन जी को नेता आते हैं, निकल जाते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? धोखा दे के चले जाते हैं, कुछ गद्दार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे गलती हो जाती है, उसको समझा देना चाहिए। जैसे आकाश भाई ने बोल दिया था, इसका मतलब थोड़े कि अपरिपक्व, अगर अपरिपक्व थे तो उनको क्यों लाया गया राजनीति में? अगर अपरिपक्व थे तो राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, बहन जी का प्लान था कि अब आकाश ही बटोकर संभालेंगे पार्टी की। क्या आकाश के अलावा जयप्रकाश कैसे रहेंगे? अब आकाश जयप्रकाश, मुझे तो लगता है कि आकाश की वापसी हो जाएगी, लेकिन जयप्रकाश की मुझे नहीं लगता कि वापसी होगी। जयप्रकाश ऐसा नेता जो 2019 में पार्टी निकाला गया, लेकिन आज तक पार्टी के कभी बाहर नहीं गया। वो पार्टी से बाहर रहा, लेकिन पार्टी किसी पार्टी में शामिल नहीं। बसपा का झंडा लगातार उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं वो। कल उन्होंने जहानाबाद में, हरियाणा में एक रिपोर्ट लिखाई है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, जो कुछ लोगों ने गलत बोला है। तो जयप्रकाश जैसे नेता की वापसी अगर चाहते हैं तो कैसे आप वापसी करवाएंगे? देखिए, जयप्रकाश जैसा ईमानदार नहीं, मुझे नहीं लगता कोई। जयप्रकाश ने नेक्स्ट पीएम करके पूरे देश में रथ चलाया बहुजन समाज पार्टी के लिए, लेकिन एक जो दलाल कार्यकर्ता, जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने कभी जयप्रकाश के
लिए बहन जी के जो रिपोर्ट कोई नहीं सही दी। हमें बताइए, जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरे देश में नेक्स्ट पीएम बहन जी करके रथ निकाल रहा है, बहन जी के लिए वोट मांग रहा है, वो पार्टी का गद्दार हो सकता है? अरे उन्होंने जयप्रकाश भाई ने बोल दिया था, कुछ गलती हो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 5-6 साल हो गए, वापस ले लेना चाहिए था। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 23 तारीख को अगर वापसी नहीं हुई तो 2027 में चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 27 का आखिरी चुनाव होगा। अंतिम सवाल आपसे हमारा ये है, अगर जयप्रकाश और आकाश की 23 को वापसी नहीं होती है, क्या युवा आंदोलन करेगा? आंदोलन तो नहीं, लेकिन युवा को जो एक नई राजनीति का उदय हुआ है, जिसका नाम मैं बता रहा हूं कि चंद्रशेखर नगीना से, जहां इंडिया गठबंधन जिसे कहें या गठबंडिया गठबंधन कहें, जिस गठबंधन ने खतौली और घोसी की सीट चंद्रशेखर की बदौलत जीती, चंद्रशेखर के समर्थन से इस गठबंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर को एक नगीना सीट नहीं छोड़ी। उसने अपने अकेले दम पर, जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, बीजेपी और एक इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने आप खुद अपने दम पर, संघर्ष के दम पर एक सीट जीती। बहुजन समाज पार्टी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा रिजल्ट नहीं लाती, अगर बदलाव पार्टी में नहीं करती, अगर जब तक ट्विटर की राजनीति होगी और ये एसी की राजनीति होगी, तो 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी चुनाव होगा और यही समाज चंद्रशेखर के साथ खड़ा होगा। लेकिन लगातार बहुजन समाज के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं चंद्रशेखर कांग्रेस की बी टीम है और बसपा बी टीम है, तो क्या समझते हैं आप? देखो, चंद्रशेखर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तव में ही बी टीम साबित हो रही है। आकाश ने बोल दिया, आकाश को साइड कर दिया, ऐसे तमाम है। अगर बी टीम नहीं है तो क्यों नहीं बहन जी जवाब देती हैं? भाई, मोदी जी का आना और जाना 24 में बहन जी के हाथों में था। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में 523 सीटों पे अकेले सांसदीय चुनाव लड़ा है और बाकी कोई पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। बसपा ने सिर्फ 523 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा है। अकेले चुनाव लड़कर ही बहुजन समाज पार्टी ने खुद जनता के अंदर मैसेज दिया है कि वास्तव में ही बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताने का काम करती है। इसी की वजह से समाज ने 2.5 से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत पहुंच गया है। जो 2014 में 19% था, सीटें जरूर 0 आई थी, लेकिन उसके बाद जो सपा बसपा गठबंधन जब 19 में हुआ, जब तुम्हें 19 में लगा कि हम बीजेपी को हराएंगे तो एक होकर हराएंगे, लेकिन तुम्हें 24 में जब 2022 के चुनाव में तुम्हारी एक सीट आती है, लेकिन 2024 में तुम्हें कैसे लगा कि हम अकेले हरा लेंगे बीजेपी को? लेकिन लगातार आरोप लगाते रहे गठबंधन जो बना था कि हम बहन जी गारंटी कौन लेगा, ये करेंगे, बहन जी वहाँ चली जाएंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत सही बात है। अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश जी हों चाहे शिवपाल जी बोल रहे थे कि बहन जी की गारंटी, लेकिन अखिलेश जी ने नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ली या बहुत आज भी। इसीलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इसी घमंड के कारण भी बहन जी नहीं आए, क्योंकि मान सम्मान भी बहन जी का जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में बीजेपी को हराना है तो 2027 में इन सभी दलों को एक मंच पर आकर के तभी बीजेपी हारेगी। अगर 2024 में यही सभी दल एक साथ होते तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया। लेकिन अब देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन है वो आरोप लगाता है कि बहन जी ने 16 सीटें बीजेपी को जितवा दी, जहां पे बहन जी ने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट लिया है बसपा ने। तो अब वो आरोप लगाते हैं कि बसपा ने यहाँ पे बीजेपी को जितवा दिया, तो ये आरोप उनका सही है क्या बहन जी का सही है? देखिए, आरोप तो बहन जी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, चाहे बीजेपी की बी टीम हो, दौलत की बेटी हो, तमाम लगते हैं, लेकिन जनता के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बहन जी बीजेपी को जिताने का काम करती हैं। इसी की वजह से अभी 2 साल पहले 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और अब 2024 में 2.5 से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत हो गया। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को विचार करने का समय है। विचार और पार्टी में थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत बदलाव करने का समय है। लेकिन अगर बदलाव बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है तो मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, अभी अलीगढ़ में गौरव का हत्याकांड हुआ, दलित समाज के लड़के का, तो वहाँ पे पीढ़ी का कोई नेता नहीं पहुँचा, जो कहते दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी एक समान, अब की बार गठबंधन सरकार, कोई नेता नहीं पहुँचा। चंद्रशेखर पहुँचे, बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुँचे, तो आप क्या कहते हैं कि ये गठबंधन जो बना था ये बहुजन समाज को गिराने के लिए बना था या बढ़ाने के लिए बना था? देखिए, इन विपक्षी दलों की यही कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज खत्म हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा भोला वाला समाज बाबा साहब की फ़ोटो कोई फ़ोटो लगा लेता है और हमारे समाज को ठग कर चला जाता है। इसी की वजह से संविधान बच गया? क्या सरकार बीजेपी की नहीं बनी?
यही अखिलेश यादव प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ते थे। हम महापुरुषों के पार्क बने हुए उन पर तमाम मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे। तो बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, उनका नाम बदल दिया। क्या यही अम्बेडकरवाद है? यही छलावा? केवल वही बात के मुँह में राम बगल में छुरी, वही कहावत है कि ना। लेकिन आप हमला लगातार बसपा बोल रहे हैं, अब बसपा की बड़ाई भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसे थे, उन्होंने अम्बेडकर पार्क की वो मूर्तियाँ ढकवा दी थी, वो ये करवा दिया था, वो करवा दिया था। अब आप बसपा आरोप भी लगा रहे हैं और अखिलेश जी पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ाई बसपा कर रहे हैं, कहीं आरोप अखिलेश पे लगा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मेरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, लेकिन बात वही है कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे गद्दार हैं जो बहुजन समाज पार्टी को खाए जा रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं आप? सब बदलाव करने की ज़रूरत है। आकाश भाई है, मंजीत नौटियाल हैं, इंदू चौधरी हैं, जयप्रकाश जी हैं, इनकी सबकी वापसी होनी चाहिए बस यही। और यही लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इन युवाओं से ही मजबूत होगी, ना कि दलाल कोऑर्डिनेटरों से। दलाल कोऑर्डिनेटर आते हैं और तुरंत जिले पर आते हैं। जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा कोऑर्डिनेटर है या कौन हमारा जिला अध्यक्ष। 2-2 4-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमारा ये जिला अध्यक्ष हैं या बदल गए हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने हरदोई का जिला ओबीसी का बनाया था। हाँ, अभी चुनाव से शायद 1 महीना पहले बनाया था। तो उसको जो जिला अध्यक्ष वो भी मुझे